Morning students, welcome to our online classes. I am Pooja Sharma from LBS. Today we will start our chapter number 6, rocks and minerals. Okay, in this lesson we will learn about types of rocks and we will also discuss about minerals and uses of rocks and minerals. Now, our earth is made up of rocks and soil. We have already discussed about in our previous class that earth is made up of rocks and soil. And rocks are made of minerals. Rocks are made of minerals. And what is minerals? Minerals are chemical, a solid chemical substance or compound that present in nature. Okay. The word mineral comes from mint. Mint means mine. Sorry, mine means mineral. Mine means होता है खनिज हम निकालते हैं जिनसे उन्हें क्या बोलते हैं माइंस. ओके, खान. ओके, उसी से ये वर्ड बना है minerals. खनिज बोलते हैं जिसे हम हिंदी में. ओके, so rocks are made up of minerals, that is a solid substance. Rocks and minerals are used for various purpose. Rocks and जो minerals हैं उनके different purpose हैं that we will discuss in our chapter. Okay, now it's activity time. See here, identify the following monuments and unscramble the word in the sentence below. यहाँ पे हमें दो मॉन्यूमेंट्स दिए गए हैं जिन्हें हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है एंड उनका हमें अनस्क्रैम्बल वर्ड में उनका नेम दिया गया जिसे हमें करेक्ट स्पेल करके उसे लिखना है. ओके, सो फर्स्ट इज पिक्चर देखिए, सब जानते हैं अच्छे से. इट इज क्या है ये? ताजमहल. ओके, तो यहाँ पे जो स्पेल दिया हुआ है इसे हम लिखेंगे TAG ताज एंड MAHAL ताजमहल. और ये किससे मेड अप होता है? ताजमहल इज मेड अप ऑफ मार्बल. ओके, किस तरह के मार्बल से बना है? व्हाइट मार्बल से. ओके, तो यहाँ ये जो अनस्क्रैम्बल वर्ड है ये क्या है? दैट इज मार्बल. MARBAL मार्बल. एंड नेक्स्ट इज देखिए यहाँ पे ये पिक्चर है, ये क्या है? रेड फोर्ट, लाल किला. ओके, तो यहाँ पे जो ये वर्ड है इसे करेक्ट स्पेल करेंगे RED रेड एंड FORT फोर्ट. रेड फोर्ट. एंड रेड फोर्ट इज मेड ऑफ, किससे बना है ये? रेड सैंडस्टोन से. ओके, रेड फोर्ट किससे बना है? रेड सैंडस्टोन से. तो यहाँ पे हम वर्ड फिल करेंगे RED रेड एंड यहाँ पे सैंडस्टोन. ओके, रेड सैंडस्टोन. नाउ we will discuss about type of rocks. There are three type of rocks on the basis of their formation. Formation means वो कैसे made up of होती है, कैसे बनती हैं, उसके basis पे rocks को हमने three types में divide किया है. Okay. First is igneous rock, second one is sedimentary rocks, and third one is metamorphic rocks. Okay. इनका मैं आपको एक बार हिंदी में नेम बता देती हूँ, but there is no need to know. हमें इंग्लिश में ही इन्हें ध्यान रखना है कि हम इग्नियस रॉक किसे कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड व्हाट इज मेटामॉर्फिक रॉक्स. ओके, सो इग्नियस रॉक को हम मैग्मेटिक रॉक्स भी कहते हैं एंड इन हिंदी में इसे क्या बोलेंगे? अग्निमय रॉक. एंड सेडिमेंट्री रॉक मींस अवसादी रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक इज कायांतरिक. पर आपको इनके यही नाम याद रखने हैं. देयर आर थ्री टाइप ऑफ रॉक: इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. Now we will start our first type of rocks, that is igneous rocks. Igneous rocks are formed by the cooling and hardening of hot molten rocks. Okay, जो igneous rock हैं वो कैसे formed होती हैं, कैसे बनती हैं? They are formed by the cooling and hardening of hot molten rocks. Hot means गर्म, molten means पिघला हुआ. Okay, जो गर्म और पिघली हुई जो चट्टानें होती हैं, रॉक्स होती हैं, उनकी कूलिंग होती है. फर्स्ट पहले जैसे वो हॉट है रॉक, ठीक है, मेल्टेड जो रॉक है वो हॉट रॉक्स होती हैं, उसका कूल डाउन होता है एंड देन हार्डनिंग. देन वो कूल डाउन होकर क्या हो जाती है? हार्ड हो जाती हैं और फिर वो क्या फॉर्म करती हैं? इग्नियस रॉक. ओके,
The hot molten rocks flow out through a volcano. और जो hot molten rocks हैं वो कहाँ से flow out होती हैं, कहाँ से बहकर आती हैं? Through a volcano. Volcano क्या है? Volcano is a rupture structure, means क्रस्ट इन द अर्थ. अर्थ के जो क्रस्ट में एक रप्चर में सडन ब्रेकिंग हो जाती है, वहां से अर्थ की जो क्रस्ट है वो ब्रेक हो जाती है और क्या बनता है? उस रप्चर को हम क्या बोलते हैं? वॉल्केनो. ओके, वहां से जो वो हॉट मेल्टेड रॉक्स हैं वो फ्लो आउट होके बाहर आती हैं. Hot molten rocks when present inside the earth is called magma. जब ये जो गर्म और पिघली हुई रॉक है, हॉट मॉल्टन रॉक, ये जब अर्थ के इनसाइड होती है तब हम इसे क्या कहते हैं? मैग्मा. ओके, एंड व्हेन इट फ्लोज ऑन द अर्थ सरफेस इट इज कॉल्ड लावा. और जब ये वोल्केनो के थ्रू अर्थ की सरफेस पे फ्लो होती है तब हम इसे क्या कहते हैं? लावा. आप सबने वर्ड सुना होगा कि वोल्केनो के थ्रू क्या फ्लो आउट होता है? लावा. ओके, वो लावा क्या है? हॉट मॉल्टन रॉक्स होती हैं जो फ्लो आउट करके वोल्केनो से अर्थ की सरफेस पे आती हैं, देन उसकी कूलिंग होती है एंड हार्डनिंग होती है एंड देन दे मेक इग्नियस रॉक. Magma or lava cools down and hardens to form igneous rock. About 90% of the earth crust is made up of igneous rock. और जो अर्थ की 90% जो क्रस्ट है, अर्थ की कितनी लेयर्स होती है? 3 लेयर्स होती है. ओके, दैट इज क्रस्ट, मेंटल, मिडिल रॉक, मिडिल लेयर को बोलते हैं मेंटल एंड इनर जो लेयर है उसे कोर कहते हैं. ओके, तो क्रस्ट में जो अपर लेयर है. ओके, एंड 90% जो अर्थ का क्रस्ट है वो किससे मेड अप होता है? इग्नियस रॉक से. इग्नियस रॉक्स कंटेन मैनी मिनरल्स लाइक मिका एंड फेल्डस्पार. ओके, ये डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स के नेम है. जो इग्नियस रॉक है वो क्या कंटेन करती हैं? ये डिफरेंट टाइप के मिनरल्स को कंटेन करती हैं. Now, some examples of igneous rock. First is granite. It is a very hard rock. It is formed by the slow cooling of magma below the earth surface. Okay. जो ग्रेनाइट है ये क्या है? हार्ड रॉक्स होती हैं. सी इन द पिक्चर, ये देखिए यहाँ पे आपको फर्स्ट पिक्चर में दिखाया हुआ है. दैट इज इग्नियस रॉक का एक एग्जांपल है. दैट इज ग्रेनाइट एंड इट इज कैसे बनती है ये? It is formed by the slow cooling of magma below the earth surface. earth surface के नीचे जो मैग्मा है उसका स्लोली कूल डाउन होता है, वो धीरे धीरे ठंडी होती है, कूल होती है एंड किसमें कन्वर्ट हो जाती है? ग्रेनाइट में. इट इज रिच इन क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार एंड माइका. ये डिफरेंट टाइप के मिनरल्स हैं जो इस रॉक्स में प्रेजेंट होते हैं, इसमें ग्रेनाइट में. ओके, इट कम्स इन मैनी कलर्स. और ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में प्रेजेंट हो सकती है. इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग किचन काउंटर्स एंड फ्लोर्स. और ये किस चीज में हम इस ग्रेनाइट को यूज करते हैं? किचन के जो काउंटर्स हैं, जहाँ पे आपकी मदर किचन में वर्क करती हैं, वो किचन के काउंटर्स एंड फ्लोर बनाने में हम ग्रेनाइट का यूज करते हैं. Second example is pumice. Okay, it is a light color igneous rock. See in the picture, देखिए यहाँ पे बिल्कुल इस तरह की light color picture है. It has many holes which are formed by the gases trapped in the lava at the time of its formation. And ये क्या है? इसमें बहुत सारे छोटे छोटे holes होते हैं. Okay, and वो holes किससे बनते हैं? जब इसका फॉर्मेशन हो रहा होता है तो उस लावा, जो लावा है, लावा के थ्रू बनता है. हमने अभी पढ़ा हॉट मेल्टेड रॉक्स हैं जिसे हम मैग्मा कहते हैं जब वो अर्थ के इनसाइड होती है, एंड वोल्केनो के थ्रू जो वो अर्थ पर आती है तो उसे क्या कहते हैं? हम लावा. ओके, लावा के थ्रू जब इसका फॉर्मेशन होता है तो लावा अपने अंदर किसको ट्रैप कर लेता है? गैसेस को. ओके, उसके अंदर गैसेस मिक्स होती जाती है तो और वो गैसेस क्या है? बबल्स की फॉर्म में इसमें इन होल्स के थ्रू बाहर निकलती हैं. तो जिससे क्या होता है? उस लावा से जब गैसेस ट्रैप करता है तो मैनी होल्स बन जाते हैं. ओके, इट इज लाइट वेट एंड कैन फ्लोट ऑन वाटर. और इसी वजह से ये बहुत ही लाइट होती है बिकॉज इसमें होल्स होते हैं. ओके, एंड ये वाटर पर फ्लोट कर सकती है. ये एक ओनली वन एंड ओनली रॉक है जो वाटर पर फ्लोट करती है. इट इज यूज इन पॉलिशिंग द फ्लोर्स. फ्लोर्स को पॉलिशिंग करने के लिए, उनको चमकाने के लिए, ओके, उन पर शाइन लाने के लिए हम pumice का यूज करते हैं. Dentists use powdered pumice for polishing our teeth and
अगर आप डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास जाते हैं एंड आप अपने टीथ को भी पॉलिश करवाना चाहते हैं, बिकॉज आपके टीथ पर एक येलो कलर की जो लेयर है, अगर हम प्रॉपर अपने टीथ की केयर नहीं करते हैं तो क्या होता है, हमारे टीथ पर एक येलो लेयर फॉर्म हो जाती है स्टिकी, ओके, जिसे हम प्लाक भी कहते हैं। तो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो प्लाक को रिमूव करने के लिए इस तरह का जो पमिस है उसका पाउडर जो फॉर्म होता है उसे यूज करते हैं हमारे टीथ को पॉलिश करने के लिए, ओके। नेक्स्ट इज ऑब्सीडियन. It is shiny and smooth igneous rock formed by quick cooling of lava. देखिए यहाँ पे पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, बहुत ही शाइनी है, चमकदार है एंड बहुत ही स्मूथ है, ओके। स्मूथ मीन्स जो सरफेस है इसका वो बहुत ही चिकना होता है, ओके। और जो ग्रेनाइट और हम पमिस देख रहे हैं इनका जो सरफेस है ये थोड़ा रफ सरफेस होता है। सो obsidian is a smooth and shiny igneous rock formed by the quick cooling of lava. जब लावा बहुत ही जल्दी ओके क्विकली कूल हो जाता है तो वो कौन सी टाइप की रॉक फॉर्म करता है, इग्नियस, सॉरी ऑब्सीडियन। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी, और ये बहुत ही शाइनी एंड स्मूथ है, इसलिए इसे हम ज्वेलरी मेकिंग में, ज्वेलरी बनाने में यूज करते हैं। एंड इट इज ऑल्सो यूज टू मेक कटिंग टूल्स, एंड ये टूल्स को कट करने में भी यूज किया जाता है इसे, ओके। नाउ नेक्स्ट इज बेसाल्ट. It is formed by the cooling of lava on the earth surface. ये कैसे फॉर्म होती है, लावा जब अर्थ सरफेस पे आने के बाद कूल डाउन होता है, देन बेसाल्ट जो रॉक है वो मेड अप होती है। इट इज डेंस एंड डार्क, ये बहुत ही क्या होती है, डेंस होती है एंड डार्क होती है, ओके। डेंस मींस इसमें कोई भी आपको होल देखने को नहीं मिलेगा, ओके। एंड ये इसका जो कलर है वो कैसा होता है, डार्क होता है। इट इज यूज टू कंस्ट्रक्शन रोड्स, ये किसके कंस्ट्रक्शन में यूज की जाती है, रोड्स बनाने में हम बेसाल्ट का यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सेडिमेंट्री रॉक्स. वाटर, विंड, रेन एंड स्नो ब्रेक अवे बिग रॉक्स. ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, जब सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा था तब भी इसमें भी क्या होता था, विंड, वाटर, रेन और स्नो के थ्रू क्या हो रहा था, जो बिग रॉक्स हैं वो ब्रेक डाउन होती हैं. And the rock particles so formed are carried away by wind and floating water into river, lakes and sea. और फिर क्या होगा, ये जो रॉक्स के पार्टिकल हैं ये विंड के थ्रू कैरी करके, ओके, या फिर फ्लोटिंग वाटर है वो कैरी करके ले जाता है इन रॉक्स के पार्टिकल्स को, कहाँ पर, रिवर्स, लेक एंड इन द सी. These rocks particles settle at the bottom of the water bodies and form layers. और जो ये rocks के पार्टिकल हैं ये क्या होते हैं, धीरे धीरे वाटर के बॉटम में, यानी कि उसका जो बेस है वहां पर सेटल डाउन होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं पानी में ये धीरे धीरे, और क्या बनाते हैं, लेयर्स बनाते हैं. The layers are cemented together by minerals, okay? और जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे से के ऊपर जमती जाती हैं, ओके? एक लेयर के ऊपर सेकंड लेयर डिपॉजिट होती जाती है, किसके थ्रू, मिनरल्स के थ्रू, ओके? Repeated deposition of layer presses down the lower layer and then turn them into rock. और इसी तरह जब रिपीट होता रहेगा यही लेयर का डिपोजिशन, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, सेकंड के ऊपर थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, इसी तरह अगर लेयर्स डिपोजिट होती रहेंगी तो क्या होगा, जो लोअर लेयर है वो उसको क्या कर देती है, प्रेस कर देती है, दबा देती है, तो वो धीरे धीरे हार्ड होते जाती है एंड क्या मेक करती है, रॉक्स मेक करती है. एंड सच रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स. Sedimentary rocks are also formed from the shells of sea creature. Okay? तो ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं ये और किससे बन सकती हैं, सी क्रिएचर मींस जो सी या ओशियन में रहने वाले एनिमल्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, ओके. तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स रहते हैं ना सी या ओशियन में भी, तो जब वो डेड होते हैं एनिमल्स और उनका जो शेल होता है, उनकी जो कवरिंग होती है आउटर, ओके, उससे भी क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन होता है. About 75% of rocks found on the surface of the earth are sedimentary rocks. And sedimentary rocks का कितना परसेंट पाया जाता है earth surface पे, that is 75%. Now we will discuss about some examples of sedimentary rocks. First example is sandstone. It is a soft stone made from particle of sand that get cemented together. जो sandstone है, see in the picture, देखिए ये बहुत ही
सॉफ्ट स्टोन होती है, ओके, और जो सैंड के मिट्टी के पार्टिकल से बनती है जो एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, ओके। The most common mineral found in sandstone is quartz. और quartz में कौन सा मिनरल फाउंड किया जाता है? कॉमनली जो मिनरल मिलता है दैट इज quartz. This rock is used in constructions. बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस में, ओके, हाउसेस के कंस्ट्रक्शंस में इस हम रॉक का यूज करते हैं, सैंडस्टोन का. The red fort in Delhi and Agra fort in Agra are made up of red sandstone. हमने देखा था रेड कलर का पीछे रेड फोर्ट, उसका नेम भी इसी वजह से ही है बिकॉज ये जो सैंडस्टोन है ये रेड कलर की, और इसी सैंडस्टोन से जो दिल्ली का रेड फोर्ट है वो मेडअप है, एंड आगरा फोर्ट है वो भी सैंडस्टोन से बना हुआ है. Now, second example is conglomerate. It is made from pebbles, gravels, and powders cemented together by minerals and sand. Okay, तो ये जो conglomerate है पिक्चर में देखिए, ये भी किसके थ्रू बन रहा है? पेबल्स मीन्स क्या होता है? स्टोन. ओके, पेबल्स एंड ग्रेवल्स एंड जो बॉल्डर्स हैं उनकी वो लोग क्या होते हैं? सीमेंटेड होकर और क्या बनाते हैं? कॉन्ग्लोमरेट जो रॉक है उसे मेड अप करते हैं. ओके, इट हैज अ वेरी अनइवन टेक्सचर एंड इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शंस. इसका जो टेक्सचर है मींस इसका शेप है वो भी क्या होता है? बहुत ही अनइवन होता है. ओके, एंड ये कहाँ यूज किया जाता है? कंस्ट्रक्शंस में. ओके, नेक्स्ट वन इज शेल. इट इज मेड फ्रॉम क्ले पार्टिकल्स सीमेंटेड टुगेदर. इसमें जो क्ले के पार्टिकल्स हैं, क्ले मीन्स जो फाइन सैंड होती है, ओके, जो बहुत ही बारीक फाइन पार्टिकल्स होते हैं उसे हम क्ले कहते हैं. तो जो क्ले पार्टिकल हैं जब वो सीमेंटेड होते हैं, एक दूसरे पर डिपॉजिट होते हैं तो शेल का फॉर्मेशन होता है. इट इज यूज्ड टू मेक ब्रिक्स एंड टाइल्स. और ये किसको बनाने में यूज होती है? ब्रिक्स एंड टाइल्स को बनाने में इसका यूज किया जाता है. ओके, ये देखिए पिक्चर में. नाउ नेक्स्ट वन इज लाइमस्टोन. इट कंटेन्स द मिनरल्स कैल्शियम एंड शेल्स ऑफ सी क्रिएचर. ये देखिए लाइमस्टोन है, ये क्या कंटेन करता है? इसमें कैल्शियम जो मिनरल है वो प्रेजेंट होता है एंड सी क्रिएचर के शेल से ये फॉर्म होता है. इट इज यूज्ड टू मेक सीमेंट, लाइम, ग्लास एंड ब्रिक्स. एंड चॉक इज अ फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन. आपके जो टीचर्स हैं बोर्ड पे चॉक यूज करते हैं, आपने देखा होगा. वो किससे बनाया जाता है? लाइमस्टोन से. ओके, उसे इस तरह का शेप दिया जाता है लॉन्ग, जो चॉक का शेप रहता है, और वो किससे मेड अप होता है? लाइमस्टोन से. See in the picture, this is a conglomerate, next one is shale, and this is limestone. Now, traces of animals or plants found in sedimentary rocks are called fossils. Okay, fossils किसे हम कहते हैं? ये देखिए इस तरह जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं जब वो डेड होते हैं तो उनके जो शेल है, जो उनका स्केलेटन होता है, ओके, वो इस तरह सेडिमेंट्री रॉक्स पर डिपॉजिट हो जाता है. और इस तरह अगर हमें उन प्लांट्स या एनिमल्स के ट्रेसेस मिलते हैं, ओके, तो उसे हम क्या कहते हैं? फॉसिल्स कहते हैं. Now our next topic we will continue in our next